आग लगी आकाश में, झज्जर गिरे अंगार, संत न होते पृथ्वी पर, जल मरता संसार। नमस्कार दर्शकों, मैं सुनील राठौर आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। और इस वक्त हम खड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान पर, जहां पर मनाया जा रहा है विश्व शांति अनुष्ठान यज्ञ। इस विश्व शांति अनुष्ठान यज्ञ में क्यों मनाया जा रहा है और कैसे मतलब कि एक शांति देश हो सकता है, इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर से जानेंगे। और संत रामपाल जी महाराज जी का एक श्लोक भी है और उन्होंने कहा भी है कि कलयुग में सतयुग की स्थापना ये कैसे होगी, इसके बारे में भी उनसे राय लेंगे। ये कहाँ से है, उनसे भी डिटेल लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहिब। क्या नाम है सर आपका? सुमेर दास। क्या काम करते हो सर आप? आई एम लेक्चरर इन इंग्लिश। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आज ईरान, इजराइल और अमेरिका में युद्ध छिड़ा हुआ है, लोगों में ताई ताई मची हुई है। वहीं एक संत आपके जो गुरु हैं वो दावा करते हैं कि विश्व में शांति स्थापना और कलयुग में सतयुग की स्थापना हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर मिसाइलें गिराई जा रही हैं, घरे गिराए जा रहे हैं, गांव के गांव तबाह हो रहे हैं। तो ये कैसे संभव है? थोड़ा बारीक से डिटेल में आप इसके बारे में क्या राय है आपके गुरुजी की और आपके, बड़ा डिटेल से बताइए। सर ऐसा है कि आपने अभी एक लाइन बोली थी कि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। दिस इज ट्रू लाइन बिकॉज इन टुडेज एरा एंड वी सी द situation and condition of the world, each and every country fighting each other. The reason is simple that whoever is going to suffer at finally humanity is going to suffer. सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो मानवता का हो रहा है, चाहे किसी भी देश का हो। संत वही होते हैं जो जाति पाति धर्म और देश से भी ऊपर उठकर पूरी दुनिया के मानव का कल्याण चाहते हैं, और वो वर्तमान में है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। आप सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, जैसे आपने बोला तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। संत तो और भी हैं इस हमारे देश में, बोल लो या पूरे पृथ्वी पे बोल लो, ऐसे ऐसे संत हैं जो अपने आप में एक अलग पहचान है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी क्यों? सर ऐसा है, आज का जो एजुकेशन का टाइम है वो हमें अपना विवेक और माइंड को, ब्रेन को यूज करने के लिए सक्षम बनाता है कि हु इज ट्रू संत। देयर आर लॉट ऑफ संत, यू सेड करेक्टली, लेकिन सच्चा संत कौन है उसके लिए हमारे वेद प्रमाणित करते हैं। हमारे संतों की वाणी हमें सपोर्ट करती है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बहन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र कहे 18 बोध। वास्तव में सच्चा संत वही होगा जो सभी शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान देता हो और ह्यूमैनिटी को और मानवता को सबसे ऊपर रखता हो। संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं को न्यारा। तो ये वास्तव में इससे पता चलता है कि इस विश्व में अगर कोई सच्चे संत है तो संत रामपाल जी महाराज है, जो भारत के तो इस देश ही है ही सुप्रीम संत है, लेकिन पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं। और उसी के उपलक्ष्य में जितने भी भारतवर्ष के अंदर इंक्लूडिंग नेपाल विश्व शांति दिवस के उपलक्ष्य में ये महासमागम चल रहा है, और ये इस बात को दर्शाता है कि वास्तव में उनकी जो सोच है, उनकी जो दिव्य शक्ति है, वो भारत के साथ साथ पूरे विश्व का कल्याण चाहती है। और इसी का प्रमाण आप लोग हरियाणा में देख सकते हो, जहाँ बाहर के समय त्राहिमाम मचा हुआ था। उनकी एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत गरीबों को मकान बना के देना, उनको राशन प्रोवाइड करवाना, मेडिकल और एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। तो वास्तव में इन सभी पैरामीटर्स को अगर आप चेक करेंगे मीडिया बंधु, तो आप ये सारे पैरामीटर सिर्फ एक ही संत में पाएंगे, वो है संत रामपाल जी महाराज। इसलिए हम दावे के साथ नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि आज वर्तमान में अगर कोई संत कहलाने लायक है, कोई सदगुरु और जगत गुरु है, तो वो है संत रामपाल जी महाराज। सर जैसे आपने बोला कि संत रामपाल जी महाराज जी एक समाज को एक ही उसमें पिरो रहे हैं, मतलब एक ही मान लो सूत्र में पिरो रहे हैं। तो ऐसे कैसे
एंड तो जैसे मान लो कि हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे संत हैं, तो जैसे किसी संत के पास जाते हैं जो शिव शंकर जी की पूजा करते हैं, तो वो शिव शंकर को इष्ट देव भगवान मानते हैं और सबसे ज्यादा उन्हीं के गुणगान करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम जाएं, मान लो कि अभी कभी राम कथा वाले प्रवक्ता के पास गए, तो वो राम की व्याख्या करते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज जी भी इस तरीके की मतलब कि अलग अलग भगवानों की व्याख्या करते हैं? क्या एक भगवान है, वह कैसे है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए सर। देखिए, टुडेज इट्स एजुकेशन टाइम एंड नोबडी कैन मेक फूल टू एनीवन। और हमने अभी तक सुना था कि भगवान एक है। आज हमें पता चला हु इज क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, हु इज वन गॉड, दैट इज फाइनल गॉड, वो है कबीर साहब। और आप खुद अपनी हॉली बुक्स को डिटेल से समझेंगे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग के माध्यम से, तो पता चलेगा कि वास्तव में ही हमारा भगवान एक है। तो उसको पाने की विधि भी एक है और गुरु भी एक है। तो जो ये अलग अलग संत अलग अलग साधनाएं बता रहे हैं, वो खुद मार्ग से भटके हुए, उनसे भी हमारा निवेदन रहेगा कि वो भी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को बड़े ध्यान से सुने, उनको फॉलो करे, तो उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। महादेव जी गलत नहीं है, श्री रामचंद्र जी गलत नहीं है, सब अपनी अपनी जगह सही है। जैसे प्राइमरी और मैट्रिक तक की एजुकेशन सही होती है, लेकिन स्पेशलाइजेशन के लिए, प्रोफेशनलिज्म के लिए हमें आगे बढ़ना होता है। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है, पूरी तरीके से स्पिरिचुअल मार्ग में, आध्यात्मिक पद्धति में पूरी तरीके से परफेक्ट और प्रोफेशनल है। और मैं समझता हूँ कि इस बात को आप सिर्फ कहने से नहीं, इस बात को आपने हृदय में जचाने के लिए, कॉन्फिडेंस में लेने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को फॉलो करें। योर कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली विल बी क्लियर। सर मैं आपको जो अपना शुरू का जो टॉपिक था जी उसको ही मैं क्लियर करना चाहूँगा जी। कि जैसे मेरा तुझे था कि संत रामपाल जी महाराज जी कलयुग में सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, वो कैसे हो सकता है? आज तो लोग भाई भाई में लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक पिता की दो संतान एक घर की छत के नीचे नहीं रह पा रही है, आखिरकार ऐसा वो है, कैसे रह पाएगी फिर? मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये जो कलयुग के अंदर, जो मानवता के अंदर इतनी बड़ी जो खाई बनी है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि हमें सही आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिला। हमारे में भाईचारा पैदा करने की कोई बात नहीं कर रहा है, बल्कि धर्म के और जाति के नाम पर, चाहे राजनीति के नाम पे हो, चाहे ये साधु संतों की अनर्गल बातों के नाम पे हो, ये सब हमें डिवाइड करने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज है जो हम बिछड़े हुओं को, सभी को एक मार्ग पर लाने वाले हैं। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उनका जो ज्ञान है वो एक भगवान की भक्ति और एक मानव धर्म सिखाता है। और उसी के लिए आप देख रहे हो कि आज दुनिया का इकोनॉमिक कंडीशन कितना प्रॉब्लम में चल रहा है, और कितना जो है एक देश दूसरे देश के ऊपर हमला करके मानवता को तार तार करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? इंसान का हो रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि हम किसी भी धर्म को मानने से पहले पहले मानव धर्म को समझें, और उसके बाद हम जिस भी धर्म में हैं उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़े। तो आप जो कह रहे हो कलयुग में सतयुग की शुरुआत, यहीं से शुरुआत होती है अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से, कि हेल्प द नीडी, जरूरतमंद को मदद देकर मानवता की मिसाल कायम करने का अगर काम अपने देश में किया है, तो वो है संत रामपाल जी महाराज। आज पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी के किसानों को जाके पूछ लीजिए कि आपकी मदद किसने की, तो एक ही नाम आएगा, संत रामपाल जी महाराज। गरीबों को जाके पूछे कि आपका मकान किसने बना के दिया, आपको राशन की व्यवस्था, आपको एजुकेशन की व्यवस्था कौन करके दे रहा है, आपको पता चलेगा कि वहाँ पे सिर्फ एक ही नाम आएगा, संत रामपाल जी महाराज। मैं आपको रोकना चाहूंगा। फाइनली मैं आपको कंक्लूड करके बता रहा हूँ कि कलयुग का मतलब है कि एक दूसरे को मतलब लूट के खाना। और संत रामपाल जी महाराज क्या कर रहे हैं? मानवता की सेवा का मिसाल कायम कर रहे हैं। जो सतयुग में सेवा का जो भाव था, वो कलयुग में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग के माध्यम से हर जन जन तक पहुंच रहा है। और इसका एंड तक, एक अर्थ तक, एक हेल्प नीडी तक, एक जरूरतमंद तक उसकी जो है सेवा पहुंच रही है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा मानव धर्म और मानव सेवा का दूसरा कोई कार्य हो नहीं सकता, जो आज संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, नॉट ओनली इन द इंडिया बट ऑल्सो इन द होल वर्ल्ड, इट इज गोइंग टू बी सर्कुलेट। एंड ऑल एंड ईच जितने भी संत रामपाल जी महाराज के डिवोटी है, उनको संत रामपाल जी महाराज यही शिक्षा देते हैं कि सबसे पहले मानव बनो और दूसरों को काम आओ। दूसरों के काम आना ही हमारी जिंदगी का सार्थक जीवन है। और वो आज बखूबी आज पूरे भारत में हो रहा है और पूरी दुनिया देख भी रही है। और आप सोशल मीडिया के माध्यम से
और जिन लोगों तक मदद पहुंची है उन सबसे पूछ लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली फीडबैक मिल जाएगा। सर मैं आपसे ये और भी सवाल करना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी गरीबों के लिए घर बना रहे हैं, और उनका एक स्लोगन भी हमने देखने को मिला कि उनका था कि समृत कबीर सुदामा का महल, ऐसे कुछ वर्ड थे उनके। तो इसका मतलब के बारे में क्या है, थोड़ा विस्तार से बताएंगे सर? देखिए, हम सब ने कथाएं सुन रखी है कि श्री कृष्ण जी के एक मित्र थे सुदामा जी, जी सर। और उनको श्री कृष्ण ने महल बना के दे दिया। और आज 3 गुण के स्वामी श्री कृष्ण जी, जो विष्णु जी रामचंद्र जी के अवतार थे, और उनके ऊपर है ब्रह्म, पर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करवाते हैं। और जैसे श्री कृष्ण ने एक सुदामा जी का महल बनाया, वैसे हजारों और लाखों महल आज संत रामपाल जी महाराज ने गरीबों को बना के दे दिए, जिनको वास्तव में जरूरत थी और कहीं से उनको मदद मिल नहीं रही थी। तो आज वास्तव में ही श्री कृष्ण जो एक महल बना के दिया, ऐसे हजारों और लाखों तो बन गए हैं और लाखों की तादाद में बन भी रहे। तो वास्तव में इससे पता चलता है कि समृत भगवान है कौन। समृत भगवान इज कबीर साहिब, एंड ही इज द सुप्रीम गॉड, ही इज क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। दैट वी हैव टू अंडरस्टूड फ्रॉम द संत रामपाल जी महाराज स्पिरिचुअल मैसेज। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी समर्थक हैं और कबीर परमात्मा के रूप में ही वो एक कार्य कर रहे हैं, तो आपके जितने भी अनुयायी हैं, हमने सुना है ना वो रिश्वत लेते हैं ना कभी झूठ बोलते हैं, ये प्रेरणा और ये डर क्या संत रामपाल जी महाराज जी आपके अंदर भरते हैं, या वो तत्व ज्ञान से इस चीज को मतलब कि नकारते हैं? आपका सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कलयुग में सतयुग की शुरुआत यहीं से तो हो रही है। जितने भी संत रामपाल जी महाराज के डिवोटी है, वो चाहे प्रशासनिक में हो, कितने भी बड़े ओहदे पे हो, मिडल पे हो या लोअर पे हो, वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, बिना रिश्वत के करते हैं और सेवा समझ कर करते हैं। और जहाँ जहाँ पे भी जिस भी डिपार्टमेंट में वो सेवारत है, उनकी सेवा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से अलग है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे को गुरुजी ने शिक्षा क्या दे रखी है कि अपना मूल सेवा का और भगवान का उद्देश्य और भगवान से डर के सेवा करनी है। और यही वजह है कि जितने भी प्रशासन में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, कोई रिश्वत नहीं लेते हैं। जितने भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, वो दहेज नहीं लेते हैं, नशा नहीं करते हैं। तो जो काम आज दिन तक सरकार नहीं कर पाई, वो सारा भारत सरकार के और मानवता के कल्याण के जो उद्देश्य है, वो संत रामपाल जी महाराज पूरा कर रहे हैं। दहेज मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, भ्रष्टाचार और रिश्वत मुक्त भारत अगर कोई कर सकता है तो वो है संत रामपाल जी महाराज। सर जैसे कि आपने कहा, उसमें एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे आपने बोला दहेज, तो पैसा तो हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग क्यों नहीं लेते, इसका कारण बताइए थोड़ा डिटेल में। जैसे किरकार जहर का रंग हो रही हो, कबून कितने खाए राम रंग हो रही हो। जहर का टुकड़ा अगर कहीं होगा तो वो कितना भी अच्छा होगा, लेकिन कोई खाना पसंद नहीं करेगा। आज अपने घर में हलवा बनेगा तो अपन बच्चों को सबसे पहले खिलाएंगे, लेकिन अगर एक पिता कोई नशा कर रहा है तो वो भी खुद को भी पता है कि ये गलत है, मैंने गलत संगति से सीख लिया, लेकिन मेरे बच्चे नहीं करने चाहिए, तो वो कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे जो है इस जहर को खाए। तो इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान इतना पावरफुल है कि गलत चीजों को ना तो उनके अनुयायी खुद करते हैं, ना दूसरे को करने वाले को सहयोग करते हैं। इसी को संत कहते हैं। और वास्तव में अगर संत की परिभाषा किसी के ऊपर फुलफिल हो रही है तो वो है संत रामपाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब, नमस्कार। तो दर्शकों, आपने जाना संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स और उनके जितने भी समर्थक हैं, ना वो कभी चोरी करते हैं, ना किसी से रिश्वत लेते हैं, और सबसे मेन पॉइंट बात यह है कि वो शादियों में ना कोई दहेज लेते हैं। अगर इस तरीके का समाज संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, तो अगर इस तरीके के सभी हमारे देश के ऋषि मुनि करें तो वो दिन दूर नहीं जब कलयुग में सतयुग की स्थापना हो जाए। लेकिन ये एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो उन्होंने ये पीड़ा उठाई है। ऐसे संत को मेरी तरफ से मैं सलाम देता हूं और तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो दर्शकों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम फिर से आएंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।